जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम का आपका स्वागत है। आज है 27 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों की सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा गवर्नमेंट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों का सीरीज डेली आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारे करंट अफेयर का सीरीज अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन कौन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे असम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना को ऑप्शन डी असम राज्य पर शुरू कर दिया गया। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। असम पर ही इसको शुरू कर दिया गया, ठीक है ना। वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, मैं बता देता हूँ कि असम कहाँ पर, ठीक है ना। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने द्वारा क्या किया गया? घोषणा किया गया है कि यहाँ पर जो भी पर्यटन या जो उद्यमी लोग हैं उनको पुनर्जीवित स्थापित करने के लिए 5 साल के लिए 1 लाख से लेकर 20 लाख तक का क्या किया जाएगा? ऋण प्रदान किया जाएगा। कितने? पर्यटन संजीवनी योजना के तहत 5 साल के लिए दिया जाएगा, ठीक है। असम की कैपिटल की बात करें तो दिसपुर हो गया, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हो गया। अगर यहाँ पर राज्यसभा की 7 सीटें तथा लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 14 सीटें यहाँ पर स्थित होगी। 7 और 14 का रेशियो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हमारा आगे का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन डेवलप बैंक ने राजस्थान को कितने मिलियन डॉलर की स्वीकृति को मंजूरी दी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है 100 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 200 मिलियन, ऑप्शन सी है 300 मिलियन, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 400 मिलियन। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जिसे एडीबी कहा जाता है, ने राजस्थान को ऑप्शन सी 300 मिलियन डॉलर की स्वीकृति को मंजूरी दी है, ऋण को मंजूरी दिया। आखिर ये क्यों दिया, आप जान लेते हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान के शहरों में समावेशित जल आपूर्ति तथा स्वच्छता आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए 300 मिलियन डॉलर को क्या कर दिया गया है? मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? राजस्थान में। इस परियोजना में क्या किया जाएगा? लगभग 5.7 लाख लोगों के लिए बेहतर जल आपूर्ति की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? मनीला पर स्थित हो गया। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान मैप पर मैं बता देता हूँ राजस्थान कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पर राजस्थान कहाँ पर स्थित है? ये रहा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? जयपुर पर स्थित हो गया। राजस्थान की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? जयपुर पर स्थित हो गया। और यहाँ पर राज्यसभा की बात करें तो 10 हो गया तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 10 और 25 का रेशियो, ठीक है। कितना राजस्थान पर? राज्यसभा की 10 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें यहाँ पर स्थित हो गई, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दुर्गा पूजा समिति को पश्चिम बंगाल में कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 10,000, ऑप्शन बी है 20,000, ऑप्शन सी है 50,000, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे 60,000। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर है कि हाल ही में दुर्गा पूजा समिति को पश्चिम बंगाल में कितने रुपये देने की घोषणा की है? ऑप्शन सी 50,000 रुपये देने की घोषणा कर दी गई है। और वहाँ पर पुजारियों को भी प्रति महीने कितने देने की घोषणा की है? 1,000 रुपये वहाँ पर दिया जाएगा। कितना? 1,000 रुपये वहाँ पर अनुदान के रूप में दिया जाएगा। ये किसने के द्वारा किया गया? वहाँ के मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। और बिजली बोर्ड के द्वारा जो CSC जिसे कहा जाता है, वहाँ पर क्या किया जाएगा? 50% बिजली में भी छूट इनको दिया जाएगा। और वहाँ पर जो फेरी वाले हैं, 75,000 जो फेरी वाले हैं, उनको क्या किया जाएगा? 2,000 रुपये का अनुदान भी इसके अंतर्गत पर दिया जाएगा। क्यों? जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण क्या हो गया है, वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है भारत के अंतर्गत पे। तो ये परियोजना कहाँ पर शुरू कर दी गई है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, मैप पर जान लेते हैं पश्चिम बंगाल कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कौन सी है? कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी होगी। और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कितनी सीटें? 16 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 42 सीटें यहाँ पर स्थित है। 16 और 42 का रेशियो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहीं पर इसकी घोषणा कर दी गई है। आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 462 मीटर लंबे केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य पर किया गया है? ठीक है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन ई है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे हिमाचल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद में क्या कर दिया गया? 462 मीटर लंबे केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया। कितना? 462 मीटर लंबे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया गया? हैदराबाद पर कर दिया गया है। और इसमें अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो कितना कॉस्ट आया है? 332, ठीक है ना। कितना?
334 करोड़ रुपए का क्या कर दिया गया है, यहाँ पर पे इसकी टोटल कॉस्ट आई है। अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना हो गया, ठीक है ना, तेलंगाना हो गया। और इसमें जो अप्रोच होता है, ठीक है ना, जो साइड में स्टैंड होते हैं, अप्रोच की कितने मीटर है, 25.8 मीटर चौड़ा अप्रोच है। और इसमें कितने हैं, 52 स्टे केबल को भी विकसित कर दिया गया है, ठीक है। कितने, 52 स्टे को भी इसके अंतर्गत में विकसित कर दिया गया। अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की 7 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 17 सीटें। कितने, तेलंगाना में 7 और 17 का रेशियो यहाँ पर स्थित है। और ये किस झील पर बनाया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर जो दुर्गम चेरू झील है उस पर इसको केबल स्टे ब्रिज को क्या कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया। मैप पर बता देता हूँ मैं कि आगे हैदराबाद कहाँ पर स्थित है, तो ये रहा तेलंगाना हैदराबाद, यहाँ पर ही क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया। वहाँ पर जैसे राज्यसभा की 7 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 17 सीटें यहाँ पर स्थित हैं, इसलिए यहाँ पर विकसित कर दिया गया, ठीक है। चलिए आपको समझ में कि आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में तपेदिक परीक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है केरल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में क्या कर दिया गया, तपेदिक परीक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया। जैसे कि जो कोविड-19 के कारण क्या होता है कि बॉडी कमज़ोर हो जाती है, सुस्त हो जाती है, इसके क्या होता है वहाँ पर तपेदिक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पश्चिम बंगाल ने क्या कर दिया गया है, इसका परीक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, जिससे इस पहले हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर रोज राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 16 सीटें, तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 42 सीटें यहाँ पर स्थित हो गई, ठीक है। पश्चिम बंगाल जैसे कि हमने मैप पर पहले बताया था कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल ये हो गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कहाँ पर जो होगी, कोलकाता यहाँ पर स्थित है। और मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रियलता वडेदर पर फिल्म बनाने का निर्णय किस देश के द्वारा लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत में भूटान। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में प्रियलता वडेदर का पर फिल्म बनाने का निर्णय ऑप्शन बी बांग्लादेश के द्वारा लिया गया। बांग्लादेश किस नाम से बनाया जाएगा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले प्रियलता वडेदकर कौन थी, ये रही प्रियलता वडेदकर, इन्हीं के नाम पर मूवी बनाने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, बांग्लादेश के द्वारा। और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ की, प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना होगी। और जो फिल्म है, इनके नाम पर जो फिल्म बनेगा उसका नाम क्या है, भालोवासा प्रियलता, ठीक है। क्या है, भालोवासा प्रियलता होगी। ये कौन थी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय उपमहाद्वीप की पहली भारतीय बंगाली क्रांतिकारी और थी। इसी पर राष्ट्र आधारित क्या बनेगा, फिल्म बनेगा। जो फिल्म है सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित होगा। किसके उपन्यास पर आधारित होगा, सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित होगा। इसे भारत और अन्य देशों में भी प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, बांग्लादेश के द्वारा इसको आयोजित बनाने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जिसे कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, मनीला हो गया, ने किस राज्य को 1988 करोड़ रुपए 1988 करोड़ रुपए शहरी सेवा योजना के लिए ऋण प्रदान किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1988 करोड़ रुपये शहरी सेवा योजना के लिए ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को प्रदान किया है। कहाँ किसको प्रदान किया, मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। और ऋण मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के दायरे को बढ़ाने के लिए भी क्या करेगा, अतिरिक्त वित्तीय पोषक भी प्रदान करेगा। और जो यह परियोजना है, ये इसको किसके सपोर्ट के साथ बनाया गया है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स के, बिल एंड मेलिंडा गेट्स नाम से क्या चलता है, फाउंडेशन चलता है, उसके समर्थन से क्या किया गया, इसको प्रदान किया गया है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मैप पर जान लेते हैं आखिर मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल होगी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज चौहान है। और यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 11 सीटें, तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 29 सीटें यहाँ पर स्थित हो गई, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम की मूर्ति होगी, वह किससे संबंधित है, ठीक है ना।
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है गायक, ऑप्शन बी है अभिनेता, ऑप्शन सी है पत्रकार, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यम की मृत्यु होगी। ऑप्शन डी इसके अंतर्गत का राइट आंसर है। ए और बी ये दोनों क्या थे? गायक और अभिनेता दोनों थे, इससे संबंधित थे। ठीक है, किससे? गायक और अभिनेता दोनों इससे संबंधित थे। मैं बता देता हूँ आखिर एसपी बालासुब्रमण्यम कौन थे। ठीक है ना, ये कौन थे कि कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु होगी। ये दोनों थे, ठीक है, गायक और अभिनेता दोनों थे। और 2 सितंबर 2020 में क्या होगी? इनकी मृत्यु हो गई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने क्या किया था, एक गायक द्वारा सर्वाधिक गाना गाने में गिनीज रिकॉर्ड भी इनके द्वारा हासिल किया गया था और इन्हें 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। सबसे पहले मिला था 1979 में, फर्स्ट मिला था 1980 फर्स्ट 1981 में, दूसरा मिला था 1983 1983 में, थर्ड मिला था, और 1988 में 1988 में चौथा हो गया, और 1995 1995 में क्या मिला था? पाँचवा मिला था, और 1996 में क्या मिला था? इनको 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे और 2 इनको क्या मिला था? नागरिक पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया था। अगर पहले की बात करें तो 2001 में पद्मश्री और 2011 में क्या मिला था? इनको पद्म भूषण मिला था। ठीक है, 2011 और 2001 में, 2001 में क्या मिला था? पद्मश्री, और 2011 में क्या मिला था? पद्म भूषण इनको मिला था। इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को $15 मिलियन का अनुदान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी श्रीलंका को क्या कर दिया गया है? भारत ने $15 मिलियन का अनुदान प्रदान किया गया है, जो बौद्धिक संरक्षण वहाँ उसके लिए इसको प्रदान किया गया बांग्लादेश ने। ठीक है, सॉरी श्रीलंका को किसके द्वारा? भारत को। वहाँ पर महिंदा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे तथा गोताबाया राजपक्षे दोनों भाई के हैं वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। मैप पर मैं बता देता हूँ कि आखिर कहाँ पर है। ठीक है ना, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत पर जब हम श्रीलंका यहाँ पर जाते हैं तो श्रीलंका की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? कोलंबो। यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है? महिंदा राजपक्षे तथा गोताबाया राजपक्षे दोनों भाई हैं, और यहाँ पर ही $15 मिलियन की सहायता किसके द्वारा? प्रधानमंत्री भारत की सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। किस चीज़ के लिए? वहाँ पर बौद्ध के संरक्षण के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, उसको अलग करने वाली जलडमरू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो उसको क्या कहा जाता है? पाल का जलडमरू। ठीक है ना, यहाँ पर जो है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर पाल के PAL के, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी होगा। ठीक है, ये देखिए PAL के, पाल के स्टेट कहा जाता है, इसको पाल के स्टेट कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में अधिक एग्जामों पर पूछने को दिखाई देता है। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25,000 तथा ग्रेजुएशन करने पर 50,000 देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि बिहार राज्य में क्या कर दिया गया है? लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25,000 तथा ग्रेजुएशन करने पर क्या कर दिया गया है? 50,000 देने की घोषणा कर दी गई है। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी द्वारा। बिहार मैप पर बता देता हूँ, यहाँ पर स्थित हो गया। बिहार की कैपिटल पटना होगी। यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा है किया गया, नीतीश कुमार जी के द्वारा ही घोषणा किया गया कि जो 12वीं पास करने पर लड़कियों को 25,000 तथा ग्रेजुएशन करने पर 50,000 है, कि इसका मुख्य पर्पज़ क्या है कि लड़कियों पर एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना इसका मुख्य पर्पज़ है। ठीक है, बिहार एकदम गरीब देश की श्रेणी में आता है और वहाँ पर क्या है, एजुकेशन सिस्टम काफ़ी लो होने के कारण पर लड़कियों को क्या दिया जाता है? एजुकेशन ढंग से नहीं दिया जाता है। कम उम्र पर उनकी शादी कर दी जाती है। बाल विवाह सिस्टम वहाँ पर अंदर चलता है ग्रामीण सभ्यता में, तो उसको बढ़ावा देगा। और 12वीं पास करने पर क्या है, लड़कियों को 25,000 तथा ग्रेजुएशन करने पर क्या किया जाएगा? 50,000 रुपये यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। अगर बिहार की बात करें तो बिहार की कैपिटल पटना होगी। यहाँ पर जो राज्यसभा है, राज्यसभा की 16 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। यहाँ पर 16 और 40 का रेशियो कितना? 16 और 40 का यहाँ पर रेशियो है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ता है हमारा आगे का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? आगे का लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर आया है? ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत 50, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत 80, ऑप्शन सी है 89 89, ऑप्शन डी है 110। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में विश्व जोखिम सूचकांक में भारत ऑप्शन सी 89 में पायदान में कितने 181 कंट्री के आधार पर इतना डाटा इसके अंतर्गत पर लिया गया था, जिसमें भारत का नंबर कौन सा है? 89 में पायदान पर स्थित है। ठीक है, कौन से पायदान पर? 89 पायदान पर स्थित है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा।